नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। टाइम हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है धौलपुर से। धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर 15 फरवरी को लगने वाले विशाल लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर है। फागुन माह के सोमवार को श्रद्धालुओं और कावाड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी क्रम में सेपऊ प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने मंदिर पहुंचकर कारक दंड लगाया और जिले की खुशहाली की कामना की। नगर पालिका प्रशासन सफाई, सुरक्षा और पेयजल व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। महाशिवरात्रि पर यहां राजस्थान सहित यूपी, एमपी और दिल्ली से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रधान बघेल ने बताया कि प्रशासन मेले को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सभी को हर हर महादेव। आज महादेव की नगरी यहाँ सेपऊ महादेव पर यहाँ दंडवत परिक्रमा मैं आज शुरू की थी और बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द शिवरात्रि आने को है और जो पूरे जिले भर का जो लक्खी मेला यहाँ लगता है सेपऊ में, वो मेला भरने वाला है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पधारेंगे। आप सभी भी आकर के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप आशीर्वाद लें और मेले का। मारवाड़ जंक्शन इलाके के वाडिया गांव में रहवासी बस्ती के पास एक बाड़े में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस हादसे में खूंटे से बंधे 2 मवेशियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाड़े में रखे चारा, लकड़ियां और पेड़ जलकर राख हो चुके थे। हादसे से निर्धन पशुपालक लालाराम मेघवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सूचना मिलने पर पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मारवाड़ जंक्शन से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर श्रीकरणपुर से है, जहां नशा मुक्त भारत अभियान और जिला प्रशासन के ऑपरेशन सीमा संकल्प के अंतर्गत नशे के खिलाफ एक सशक्त नाटक का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने नशे की भयावहता और इससे बर्बाद होते परिवारों की सच्चाई को जीवंत किया। मौके पर पहुंची एसपी ने युवाओं को जागरूक किया। इस भावनात्मक मंचन का मुख्य उद्देश्य समाज को झकझोरना और युवाओं को नशे के जाल से निकालकर सही दिशा दिखाना रहा। नाटक ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने का गहरा संदेश भी दिया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खबर पाली से है, जहां राजस्थान रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को सेंट्रल एकेडमी स्कूल नया गांव में तृतीय ओपन जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में जिले के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपना कौशल दिखाया। प्रिंसिपल चेतना वर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस स्पर्धा में दिल्ली पब्लिक स्कूल पाली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हमजा स्पोर्ट्स क्लब व ऑर्किड स्कूल दूसरे और जीजीएमडी अकादमी फाइनल जीजीएमडी अकादमी फालना तीसरे स्थान पर रही। व्यक्तिगत प्रदर्शन में कुंज व्यास, भव्यांशु सिरवे, निवी जीरावला और वर्णिका जांगिड़ को बेस्ट प्लेयर के खिताब से नवाजा गया। निर्णायक मंडल और स्कूल प्रबंधन ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पाली से जितेश चौहान की रिपोर्ट। खबर करौली से है। आपको बता दें, भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत करौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करौली एसपी लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए सदर थाना पुलिस ने 8 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क हिंडौन, करौली, गंगापुर सिटी और जयपुर तक फैला हुआ है। पुलिस अब इस संगठित अपराध में शामिल अन्य गुर्गों की तलाश कर रही है। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। दिसंबर 2025 को एक हिंडौन सिटी में बड़ी कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई में शोएब, राजेश, प्रशांत 3 लोगों को हमने पकड़ा था ऑनलाइन क्रिकेट की सट्टे की खाईवाली करने के अपराध में। कोई बिग बैश टूर्नामेंट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में और उस मैच के ऊपर सट्टे की खाईवाली की जा रही थी, जिसके अंदर मौके के ऊपर शोएब, राजेश और प्रशांत को पकड़ा। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि राशिद और अमीनुद्दीन जो
मास्टर सट्टा किंग है, जो करौली निवासी है डोली खार के, तो उनको हम सट्टा उतारते हैं और रसीद के थ्रू हम देते हैं। साथ में उन्होंने गोल्डी का भी नाम बताया, भुसावर का। उसके टोडा भीम की ग्राम पंचायत करीरी के खानपुर गांव में आयोजित भव्य महिला सुड्डा दंगल में लोक गायिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक घनश्याम मेहर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका आयोजन समिति ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दंगल में लोक कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से समाज को जागरूक किया। रेखा देवी ने सुड्डा के माध्यम से कर्ण जन्म की कथा सुनाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेरक संदेश दिया, जबकि लाली देवी हरदौल भगत की वीरता और त्याग की गाथा प्रस्तुत की। वहीं साबूती देवी ने सीता स्वयंवर के प्रसंग को मधुर स्वर में सुनाया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक घनश्याम मेहर को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। विजेंद्र सिंह राजपूत और सरपंच लिचमा देवी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने गायिकाओं को इनाम देकर उनका उत्साहवर्धन किया। टोडा भीम से भगवान चांगिड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र के गुडा चंद्रजी कस्बे के गायत्री पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य किशन मिश्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि विवेकानंद कंप्यूटर एकेडमी के निदेशक धीरज दास महावर व विशिष्ट अतिथि भारतीय सेना के रामकिशोर गुर्जर रहे। छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गान से कार्यक्रम का आगाज किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने 2 दर्जन से अधिक एकल और सामूहिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों और प्रेरणादायक नाटकों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों और भामाशाहों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। टोडा भीम से भगवान चांगिड़ की रिपोर्ट। पुष्कर तहसील का एकमात्र आधार सेंटर लंबे समय से बंद होने के कारण उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नए पंजीकरण और सुधार कार्यों के लिए लोगों को मजबूरन अजमेर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नेडलिया निवासी परमेश्वर सिंह जैसे कई अभिभावक अपने बच्चों के आधार में सुधार के लिए भटक रहे हैं। ई मित्र संचालक अर्जुन भाटी ने बताया कि तकनीकी कारणों से सिस्टम ठप है, जिससे आमजन बेहाल है। इस गंभीर समस्या पर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर ने संज्ञान लेते हुए आश्वस्त किया कि बंद पड़े आधार सेंटर को जल्द चालू किया जाएगा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। क्यों नहीं चला? सर मेरी मशीन 3 महीने की ब्लैकलिस्ट हुई थी, उसके बाद में वापस ऑन होनी थी, जो आज दिनांक 7 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक ऑन नहीं हो पा रही ऑन बोर्ड वापस। इसके लिए मैंने सर से बात की, अजमेर भी बात की है, पुष्कर हमारे डुइट में बोला है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहे। आगे बोलते हैं तो बोल रहे आप ब्लॉक से फ़ोन करवाइए, ब्लॉक से करते हैं तो बोले डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट से बोलते हैं स्टेट से, स्टेट वाले बोलते हैं सेंटर से। तो वहाँ कुछ लोग अभी आधार वेरिफिकेशन करवाने आए हैं, हाँ, कुछ रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, तो पुष्कर उपखंड फिर और कहाँ पे दूसरा से? पुष्कर के आसपास एरिया में नहीं है, आसपास में पुष्कर में। जी सर, आधार सेंटर को लेकर क्या कुछ है? आधार सेंटर जो पुष्कर तहसील में कार्यरत था वो बंद हो गया था, उसको पुनः चालू करने के लिए हमने एडिशनल डायरेक्टर साहब अजमेर को लिखा है, और इसके अलावा भी हमने पीएचडी कार्यालय में यहाँ पुष्कर में एक नई मशीन चालू करने की अभिशंसा भी की है। क्या समस्या आ रही है आपको? मेरे समस्या है, मैं आधार कार्ड बनवाना आया हूँ बच्चे का, काफ़ी समय से दिक्कत आ रही है, यहाँ बनवाना आया हूँ, यहाँ बन नहीं रहा है। कौन सी जगह है? मैं पुष्कर तहसील आया हूँ और मैं नेल्ला निवासी हूँ। अब मेरे को अजमेर जाना पड़ेगा और वहाँ धक्के खाने पड़ेंगे। क्यों, यहाँ क्या तकलीफ आ रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, रिजेक्ट हो जाते हैं काफ़ी बार, कई तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे। यहाँ आधार सेंटर चालू है? नहीं है, चालू तो है भैया का, लेकिन होता ही नहीं है यहाँ पे। आधार सेंटर बंद है, बंद है, अच्छा, अभी बंद पड़ा हुआ है? बिल्कुल बंद पड़ा है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 2 हैं। तो दोनों का ही रिजेक्ट आ रहा है? दोनों का रिजेक्ट आ रहा है। तो अभी क्या बोला आपको, क्यों नहीं चला? सर मेरी मशीन 3 महीने की ब्लैकलिस्ट। जलदाय विभाग लालगढ़ जाटन के वाटर वर्क्स में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य ने ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पिछले 2 हफ्तों से मुख्य सड़क और गलियों में उड़ती धूल ने दुकानदारों और राहगीरों का जीना मुहाल कर रखा है। वाटर वर्क्स की डिग्गी से निकाली गई मिट्टी को ठेकेदारों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए खुले में सड़क पर डाल दिया। धूल के कारण दुकानदारों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सहायक अभियंता राहुल कुमार को शिकायत के बावजूद समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिला है। हैरानी की बात यह है
कि पिछले 5 वर्षों से कनिष्ठ अभियंता का क्वार्टर खाली पड़ा है और ग्रामीणों को ये तक नहीं पता कि उनका जेईएन कौन है। आक्रोशित दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की सफाई कर पानी का छिड़काव नहीं किया गया तो वो वाटर वर्क्स के गेट पर धरना देकर काम रुकवा देंगे। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। वाटर वर्क्स के ठेकेदार ने जो डिग्गी सफाई के लिए मिट्टी निकाली है वो अपनी ट्रालियों द्वारा बाहर फेंकी गई है। वही मिट्टी सड़क पर बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, जिससे आने वाले साधन से जब साधन गुजरता है तो उससे मिट्टी का एक गुबार ऊपर उठता है, जिससे सड़क पर कुछ दिखाई नहीं देता। इससे वाहन के एक्सीडेंट होने का भी खतरा है और नज़दीक के जितने भी दुकानदार हैं उनमें फुल मिट्टी जा रही है, जिसको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। इस पर एक बार पानी डाला गया, जिससे पानी डालने से वो बिल्कुल कीचड़नुमा हो गया, जिससे साधन के फिसलने की खतरा हो गया। वो मिट्टी सड़क से बिल्कुल उतारी जानी चाहिए। जब तक उतारी नहीं जाएगी तो दुकानदारों को और राह चलने वालों को बहुत बड़ी परेशानी का कारण है ये मिट्टी। ये समय रहते हुए काम नहीं होता तो क्या आगे का क्या प्रोसेस रहेगा आपका? सबसे बड़ी परेशानी है कि जो रोड के ऊपर दुकानदार है उनके सुबह लेकर शाम तक मिट्टी उठती है। ये मिट्टी ठेकेदारों द्वारा डाली गई है सड़क पर। क्यों ये कच्चा ये पानी निकालते थे ना, वो पानी के मिट्टी निकालते थे, वो ट्राले उतार कर ले जाते हैं, वो धीरे धीरे सड़क पर गिरती गई और आज उसका मिट्टी एक कंडीशन में पहुंच गई। धूल भरे गुब्बारे उठते हैं रात को, दिन में, सुबह और शाम। ठीक है, दुकानदारों को क्या परेशानी? दुकानदारों को इसमें सांस लेने में बहुत परेशानी आ रही है। दुकानदारों ने कई बार ठेकेदारों को भी कहा भी है, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं हो रही है। और दूसरी बात, जब ठेकेदार का काम किया जा रहा है, सरिया की भी यहाँ चोरी हो जा रही है, बिजली पानी की भी चोरी की जा रही है। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को मिली की 32,000। नियम के अनुसार ठेकेदार को बिजली पानी का लिए कनेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। जयपुर जिले के चोमू क्षेत्र के सामोद गांव में मंदिर माफी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर जेसीबी चलाकर कई पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। लंबे समय से इस बेशकीमती भूमि पर भूमाफियाओं की नजर थी। 2 दिन पूर्व भी यहां कब्जे का प्रयास किया गया था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब तलब किया है। साथ ही मंदिर माफी भूमि पर खड़ी सरसों, जौ और गेहूं की फसल को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। चोमू उपखंड के सामोद पटवार मंडल में ये 25 बीघा मंदिर माफी की लैंड है, जिस पर कुछ लोगों ने कई सालों से कब्जा कर रखा था। और उसके बाद 7 फरवरी को जो यहाँ पर दूसरे पक्ष ने कब्जा करने की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया। तो स्थिति को देखते हुए आज सोमवार को जो है वो मंदिर माफी की ज़मीन जो है उसका कब्जा खाली करवाने के लिए प्रशासनिक यहाँ कार्रवाई की गई है। और कुछ कॉलोनी भी इन लोगों ने जो प्लॉटिंग भी की है उसको भी तोड़ा है। साथ ही कुछ मकान बने हैं, उनको नोटिस दिया गया है 7 दिनों का, उस पर भी कार्रवाई होगी। और ये जो सरसों की ये जौ और गेहूं की जो फसल है उसको कब्जे राज लिया गया है और इसको जल्दी नीलाम किया जाएगा। मंदिर माफी और शिवायचक जमीन पे जिसने भी अतिक्रमण कर रखा है, आगे भी कार्रवाई इसी तरीके से अनुमत रूप से जारी रहेगी। हनुमानगढ़ जिले के नूहर क्षेत्र में किसी अज्ञात हिंसक जानवर की दस्तक से ग्रामीणों में भारी दहशत है। सोमवार शाम बिरकाली गांव की रोही में स्थित ढानी में मांगीलाल रंडवा पर इस अज्ञात जानवर ने अचानक हमला कर दिया। हमले में मांगीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया। सोनडी और बिरकाली के खेतों में रेत पर जानवर के बड़े और स्पष्ट पद चिन्ह पाए गए हैं, जिससे किसी हिंसक जानवर जैसे तेंदुआ या जरक के होने की आशंका जताई गई है। इस घटना के बाद से आसपास की ढानियों में लोग खौफ के साए में हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। चलो। बिरकाली के सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, जो भी अपने जो ये जो नहर लगती है बिरकाली पेयजल योजना, इसके जो आसपास के खेत है वहाँ से तभी भी निकले ना तो सेफ्टी से निकले, आराम से, यानी कि 2-3 आदमी हो, थोड़ा देख के निकले। और जो भी अपने पशु वगैरह है ना उनको अच्छी तरह से बांध के रखे। थोड़ी जो भी जाए ना कहीं बाहर तो थोड़ा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। बाकी अभी जो
पदमार्क वगैरह लिए हैं, वो हमने अभी एक्सपर्ट को भेजे हैं, देखते हैं क्या क्या बताते हैं वो। बाकी सावधान रहो, सचेत रहो, जो भी कोई सूचना मिलती है तो हमें तुरंत फोन करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलो। बिरकाली के सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, जो भी अपने जो ये जो नहर लगती है बिरकाली पेयजल योजना, इसके जो आसपास के खेत है वहां से तभी भी निकले ना तो सेफ्टी। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में संघर्ष समिति द्वारा कल आयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टिब्बी थाना परिसर में एएसपी अरविंद बिश्नोई और एडीएम उमेदी लाल मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की विशेष बैठक आयोजित की गई। एडीएम ने स्पष्ट किया कि संघर्ष समिति की प्रमुख मांगों पर कार्यवाही की जा चुकी है। फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने हेतु सरकार को पत्र लिखा जा चुका है और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की जांच सीआईडी-सीबी को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर के बाद से फैक्ट्री में कोई काम नहीं हुआ और जिला स्तर पर कोई मांग लंबित नहीं है। अधिकारियों ने अपील की है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। खबर भीनमाल से है, जहां राजकीय उप जिला अस्पताल में सोमवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश जम्भाड़ी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का मोर्चा संभाला। दमकल के पहुंचने से पहले ही अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों और 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आनन फानन में वार्डों को खाली करवाया। सभी मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और सभी मरीज सुरक्षित है। भीनमाल से भरत सोनी की खास रिपोर्ट। भीनमाल के निकटवर्ती गजीपुरा गांव के धुंधलेश्वर महादेव मंदिर मठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज मातृशक्ति द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुआ, जिस पर ग्रामीणों ने जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता आरएसएस के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख मंगेश भिड़े ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता के लिए हमें जाति पाति के बंधनों को भुलाकर एक साथ आना होगा। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न मठों के साधु संतों ने भी धर्म और राष्ट्र रक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। चाणक्य विद्यापीठ पावली के बच्चों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर आधारित एक मर्मस्पर्शी नाटक प्रस्तुत किया। सम्मेलन में प्लास्टिक मुक्त समाज का सशक्त संदेश दिया गया। पूरे आयोजन में चाय के लिए मिट्टी के कुल्हड़ और भोजन प्रसादी के लिए पत्तलों का उपयोग किया गया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर जिले से है। जी हां, श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना नेशनल हाईवे 911 पर गांव 42 एनपी के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी महिला को गंभीर हालत में श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। दूसरी दुर्घटना गांव खिचिया में हुई, जहां 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत से एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा बाइक सवार घायल हो गया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में मातम छाया हुआ है। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।